अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सारे काम करके ना सुकून से बैठी दोपहर का खाना खाने के लिए। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि मुझे वहीद सुना दी गई कि भई आप शाम को तैयारी कर लें, आपकी नंद आ रही हैं। अब मंथ का आखिर चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना कुछ ख़ास था नहीं। और जब बजट टाइट हो तो आपको बड़ा तरीके से मैनेज करना पड़ता है। खैर मेरे पास चिकन कीमा पड़ा था, शाम को मैंने फटाफट पहले वो डिफ्रॉस्ट किया। उसके बाद जो है तो मेरे पास सिर्फ मैक्रोनी पड़ी थी, कोई सब्ज़ी भी नहीं थी सिवाय शिमला मिर्च के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाइनीज़ वन पॉट रेसिपी बनाती हूँ। मैंने फटाफट मैक्रोनी बॉईल की, उसको सारा ठंडे पानी से बॉईल करके वॉश किया। इतने में कीमा डिफ्रॉस्ट हो गया था तो उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। जब मंथ का एंड चल रहा हो ना और अगर आपके गेस्ट आ जाए, बेशक मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन फिर आपको ये टेंशन हो जाती है क्योंकि आपने आगे भी पूरा हफ्ता मैनेज करना होता है। और जो बंदा किचन संभालता है तो उसको पता होता है कि मैंने इस हफ्ते में किस किस दिन क्या क्या बनाना है ताकि मेरा सुकून से ये हफ्ता गुजर जाए। क्योंकि जॉइंट फैमिली हो और जब बड़ा ख़ानदान हो तो आपको फिर बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, तरीके से, मतलब आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। खैर चिकन डिफ्रॉस्ट हो गया, उसको मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने लिए 3 अदद शिमला मिर्च, मेरे पास पड़े थे। तो मैंने कहा चलें शिमला मिर्च साथ ऐड कर दूंगी, प्याज टमाटर हर किसी के घर में होता है, साथ प्याज ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल वन पॉट रेसिपी है, इजी है। आपके पास मैक्रोनी है आप डालें, स्पेगेटी है आप डालें, दोनों नहीं है चावल डाल दें, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। और झटपट बनने वाली है कि मतलब खाएंगे ना तो अगले वाह वाह करेंगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। 2 प्याज लें, उनको भी आप क्यूब्स में काट लें, जिस तरह मैंने शिमला मिर्च क्यूब साइज़ में काटी थी, आप प्याज को भी क्यूब में काट लें अच्छे से क्यूब्स में करके। और इतनी ज़्यादा मुझे इस टाइम पे टेंशन हो रही थी ना, बस मेरी वो सिचुएशन थी, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। खैर फिर उसके बाद जो है कीमा मेरा अच्छे से फ्राई हो गया था, ठीक है। अब जो है मैं इसको हल्का हल्का सुर्ख करने लगूंगी। इसमें मैंने लहसुन अदरक अभी नहीं डाली थी, इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। सही हो गया। यहाँ पे मैंने मसाले बिल्कुल इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्च ये डाले हैं। अपने मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कोई भी रेसिपी हो मसाले मैं बता देती हूँ, डालना आपकी मर्ज़ी, क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से फ्राई करके इसको 5 मिनट के लिए हम लिड लगा के दम पे रख देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। यहाँ हमारा कीमा तैयार हो गया। ये है इस रेसिपी की जान, ये है इस रेसिपी का मेजर 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 इंग्रेडिएंट, अदरक। हमने एक अदरक का क्यूब साइज पीस लेना है, उसको हमने थिनली स्लाइस करना है। उसके बाद हमने इसको बहुत फाइनली चॉप करना है। ये इस रेसिपी की ना मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये नहीं डलेगा तो आपकी रेसिपी में फ्लेवर नहीं आएगा। और ये जाता भी है बिल्कुल बेसिक सॉस बनाते वक्त, सबसे स्टार्ट में ये जाएगा। तो इस वजह से बेस्ट 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 जो इंग्रेडिएंट है ना वो ये है अदरक। हमने ऑयल में उसी पैन में जिसमें कीमा फ्राई किया था, उसको धोना नहीं है, उसमें ऑयल डालें और उसमें आप डालने हैं अदरक और इसको फ्राई कर लें। धोना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मेहमान है, बर्तन में नहीं धोने आखिर में, तो मैं इतने बर्तन तो गंदे कर नहीं सकती। बहरहाल जो मैंने शिमला मिर्च काट के रखी थी और प्याज काट के रखा था, इसको हम बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे कि हल्का सा ये इसका कच्चापन ख़त्म हो, लेकिन इसका कलर ख़राब ना हो। और ना ही हमने इसको नरम करना है, पकाना है, तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून सोया सॉस, उसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस, क्योंकि बच्चे मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते हैं तो इस वजह से चिली सॉस कम। सिरका नहीं जाएगा। 1 कप इसमें केचप जाएगी, ठीक है। इसको हम अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट पर टेस्ट आपके टेस्ट के बिल्कुल मुताबिक है। और सच जब मैंने कीमे में मसाले डाले थे ना तो साथ मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया था, तो ये मैं मेंशन करना भूल गई। ऐसे ना हो के कहें कि आपने डाला नहीं, तो मैंने डाला था, मेंशन नहीं किया। खैर अब हम इसमें डाल देंगे ये अच्छे से, जब ये सॉस थोड़ी सी वो जो हम इसके ऊपर डाल देंगे काली मिर्च भी आप बिल्कुल हस्बे जायका डालेंगे आप, और साथ ही में नमक डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून चीनी के, भर के 2 टेबलस्पून आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। आप हनी भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैं हनी इस वजह से नहीं डालती क्योंकि मुझे एलर्जी है हनी से, तो मैं अवॉइड करती हूँ हनी को, ठीक है। अब इस सॉस को हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब इसमें बबल्स होने लगेंगे तो हमारी सॉस रेडी हो गई। हम इस सॉस को डिश आउट करेंगे। पैन अभी भी नहीं धोना। वन पॉट है भाई, वन पॉट है। खैर हमने उसमें डाल दी मैक्रोनीज जो हमने बॉईल किए हुए थे, और फिर उसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, थोड़ी सी डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, ठीक है। ये मैक्रोनी की सीजनिंग है। सीजनिंग हर लेवल पे 3 स्टेप्स है, और हर लेवल की जो सीजनिंग है ना वो टोटली डिफरेंट है। तो खैर हम इसको मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए, इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे, ये थोड़ी गर्म हो जाएगी और फिर हम इसको जो है डिश आउट करेंगे।
आपने बड़ी सी शीशे की डिश लेनी है ताकि आपकी लेयरिंग नज़र आए। आपने सबसे पहले उसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है पूरी स्प्रेड करके, ठीक है। उसके ऊपर जो आपने कीमा फ्राई किया हुआ था ना, उसकी टॉप लेयर दे देनी है। बिल्कुल इवनली आपने स्प्रेड करना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना, सिर्फ लेयरिंग देनी है। कीमा स्प्रेड करने के बाद जो आपका सॉस था, वेजिटेबल सॉस, आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही किया। खैर, इतने कम बजट में और इतने टाइट बजट में आपकी ये रेसिपी जो है ना हिट जाएगी। बस आप इस तरीके से ये देखें, सारा इसके ऊपर फैला लें और ये आपकी चाइनीज़ 1 पॉट रेसिपी तैयार है। कितनी अच्छी मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे